हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय विभा चतुर्वेदी। इस सीरीज में मैं दो वीडियोस आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और उसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। अब ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं, prepositions, conjunctions एंड फाइनली interjections। और इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने के बाद मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेशन। इसे देखिएगा ज़रूर और आपको रियलाइज होगा कि ग्रामर बिल्कुल बोरिंग नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपके लिए लाई हूँ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन शब्द को देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सफिक्स प्री अगर हमने किसी पे लगाया तो प्री पोजिशंस, प्री पोजिशन। अब प्री प्री मतलब पहले की, किस चीज की पोजीशन? पोजीशन बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, वो शब्द जो छोटे छोटे शब्द हैं, इन, एट, फॉर, ये सारे शब्दों के बिना सेंटेंस बनता नहीं है, लेकिन इनको हम कहते हैं लैंग्वेज की आर्टरीज। ठीक है, इनके बिना भी सेंटेंस नहीं बनता और इनका करेक्ट यूज होना भी बहुत जरूरी है। अगर गलत यूज कर दिया तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। ठीक है, तो प्री पोजीशन किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। देखिए, सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन, आफ्टर, एट, विद, अंडर, अबव, एक्सेट्रा। कुछ फ्रेज प्रेपोजिशंस भी होते हैं, जैसे कि एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, along with, apart from, as for, away from, such as, out of। और होते हैं वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन प्लस प्रेपोजिशन, एक्सेप्ट फॉर, ओइंग टू, ड्यू टू, बट फॉर, बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरह तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं, प्री पोजिशंस होते हैं ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। आइए अब हम देखते हैं कि इनको हम करेक्टली यूज कैसे करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि भाई हाँ ग्रामर में ये प्रपोजिशंस होते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम कब आती है? जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं या एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक आता है कि करेक्ट प्रपोजिशन लगाओ, बड़ी मुश्किल आती है। भाई क्या लगाएं, कब लगाएं, कैसे लगाएं? तो बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, मैं सारे एक साथ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजिशंस को आप लोगों तक पहुंचा सकूं, इनके करेक्ट यूज को। प्रपोजिशंस तो आप तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, अ प्रपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, प्रपोजिशन इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस। हर जगह प्रपोजिशंस तो यूज होते ही हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? एट, अब एट को हम जगह के लिए भी यूज करते हैं, टाइम के लिए भी यूज करते हैं, बहुत जगह पे एट यूज किया जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं कैन बी यूज्ड एज prepositions और एडवर्ब्स। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जैसे कि बिफोर, ही वॉज हियर बिफोर, अगर बिफोर यहाँ लगा है तो ये हुआ preposition। he has done this before, he was here before 10, बिफोर 10 o'clock, तो यहाँ पे ये यूज हो गया प्रेपोजिशन की तरह। और अगर हमने कहा ही हैज डन दिस बिफोर, तो ये यूज हुआ एडवर्ब की तरह। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस। कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं जो जेरेंड्स के साथ, जेरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो सक्सीड इन डूइंग, एडवर्स टू प्लेइंग, नेक ऑफ गेटिंग, प्रोहिबिट फ्रॉम एंटरिंग, टायर्ड ऑफ राइटिंग। ठीक है, कुछ प्रपोजिशंस कंफ्यूज करते हैं इन और विद इन। अब इन क्या है और विद इन क्या है, क्या फर्क है दोनों में? इन दोनों में फर्क है कि इन रेफर्स टू द एंड ऑफ टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम, ही विल रिटर्न इन अ मंथ। ठीक है, और विद इन का मतलब, विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लो किसी को 30 तारीख को लौटना है और वो 28 या 29 को लौट आए, तो हम कहेंगे he will return within a month, एक महीना पूरा होने से पहले। सो ये फर्क है इन और विद इन में।
इसी तरह से फर्क होता है इन एंड इनटू में। इन मतलब जो चीज ऑलरेडी अंदर है, इनटू शोज एक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, दे एंटर्ड इनटू द रूम, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसी तरह होता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मतलब साथ में, दिस marker is placed beside me, and besides मतलब इसके अलावा। besides singing and dancing I also like cooking। ठीक है, between and among, between हम यूज करते हैं दो लोगों के बीच में, और among बहुत सारे ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो ये यूज होते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। नॉर्मली कॉमन प्रेपोजिशन एरर्स कहाँ पर होती है वो देखिए। माय फर्स्ट डे इन स्कूल, ये तो एक बार एक एग्जाम पेपर में मैंने देखा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फर्स्ट डे इन स्कूल। नहीं भाई, माय फर्स्ट डे एट स्कूल। आई कांट अग्री टू यू, रॉन्ग। आई कांट अग्री विद यू। वी आर ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन। अक्सर लोग बोल देते हैं वी आर इन टाइम टू कैच द ट्रेन। What is the time in your watch? ये तो बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है। बहुत लोग पूछते हैं what's the time in your watch? नहीं भाई, सही होता है what is the time by your watch? I go to school in bus, wrong. I go to school by bus। आइए नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑफ टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, two sentences। The function of conjunctions is not only to join two words, phrases or sentences, but also to shorten the length of two independent sentences। छोटा कर देते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं दो सेंटेंसेस में उनको ड्रॉप कर देते हैं और सेंटेंस की लंबाई को छोटा करते हैं, जिससे कि हम कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिवली कह पाए। देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं एंड, बट, फॉर, और, नॉर, अदरवाइज, एल्स, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा। आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस। आई कैन ईट पिज्जा और सैलेड फॉर लंच। ओके, व्हेन यू गिव अ चॉइस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं आफ्टर, बिकॉज, इफ, अनदर, दो। अब ये सब थियोरेटिकल है, ये सब आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। इफ यू पास द टेस्ट आई विल गिव यू अ प्राइज। कंडीशनल सेंटेंसेस भी बनाते हैं। सो कंजंक्शंस का पर्पस टू जॉइन। नाउ करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस स्टूडेंट्स, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, फैन बॉयज। मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं इसे। जिन्होंने भी बनाया है बहुत ही समझदारी से बनाया है। इसमें कंजंक्शंस का एक्रोनिम बना दिया है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर हम सेम आइडिया को ज्वाइन करते हैं तो हम यूज करते हैं एंड। आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक ऑरेंजेस। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। और ये जो आई लाइक है इसको हमने हटा दिया और सेंटेंस की लंबाई कम कर दी और बहुत इफेक्टिवली अपनी बात को कह दिया। ही इज रिच, ही इज वाइजर। अगर हम ऑपोजिट आइडिया को ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं ही इज रिच बट माइजर। तो हमने बट से दो ऑपोजिट आइडियाज के सेंटेंसेस को ज्वाइन किया और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों को ज्वाइन करके एक बनाया और बहुत इफेक्टिवली बनाया। ठीक है, अब कॉमन कंजंक्शन एरर्स। द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वाज लेट। द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट। दैट की जरूरत नहीं है। नो सूनर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नॉट ओनली ही अब्यूज मी but also beat me. Not only did he abuse me but he also beat me. Unless you do not try you will never succeed। इसको दो तरह से कर सकते हैं। Unless you try you will never succeed। दो नेगेटिव साथ नहीं लगाते। If you do not try you will never succeed। There is no such novel which you mention।
There is no such novel as you mention. अब लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे हम आए, इंटरजेक्शन. स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस वो फ्रेज होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो कि सडन एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. जो भी वर्ड्स इमोशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, when we express sympathy or pity, we say oh well, oh no. To express fear, eeks, yikes. To express pain, ow, ouch. To express displeasure, to express surprise, gosh, goodness. To express pleasure, yay, yippee, no exams. To express congratulations, hey, cheers, congratulations. कुछ सेंटेंसेस में लाई हूँ, तो उसमें हम कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दैट फील्स ऑसम. दैट फील्स ऑसम. वाह, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. वाह. अब ये वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आप डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे तो शायद नहीं मिलेंगे, या हो सकता है मिल जाएं, पर इनका रिलेशन सिर्फ एक्सप्रेशन से है. Bless you, this was not possible without you. You know, feeling very thankful. Hooray! No exams for us now. आज ही सुबह न्यूज़पेपर में आया क्लास 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे बिकॉज ऑफ कोरोना. और गवर्नमेंट ने कहा है स्टूडेंट्स हमारे लिए ज़्यादा प्रेशियस हैं, सो नो एग्जाम्स. तो जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो तो कहेंगे हुर्रे, नो एग्जाम्स फॉर अस नाउ. पर जो बेचारे बहुत तैयारी करके बैठे होंगे वो कहेंगे ओ नो एग्जाम्स. इसी तरह से होता है कॉन्ग्रेट्स. यानी कॉन्ग्रेट्स, यू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स. फीलिंग ऑफ और एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. और फीलिंग ऑफ सैडनेस, ओ नो, लॉकडाउन अगेन बिकॉज ऑफ कोरोना, ओ नो. तो ये देखा आपने, इंटरजेक्शंस होते हैं जो कि सडन एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वो शब्द. हिंदी में भी हम यूज करते हैं. अरे, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे, है ना, अरे वाह. अब अरे और अरे वाह में फर्क है ना, यही सेम है इंग्लिश में इंटरजेक्शंस में. तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आज सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुए हैं. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन 3 वीडियोस को आप, बल्कि 4 वीडियोस को, नाउंस का तो एक बड़ा ही लंबा फुल एक्सप्लेन करते हुए मैंने वीडियो बनाया है. इन सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए और इनके करेक्ट यूज़ को समझिए और देखिए कि कौन सी वो कॉमन एरर्स हैं जो कि हम गलतियां वो करते हैं और वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले. मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखें जिससे कि मुझे भी फीडबैक मिले कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया. तब तक के लिए थैंक यू.